आज 27 दिसंबर दिन शनिवार है। मैं महादेव की मौन वाणी को शब्दों में उतार रहा हूँ, ताकि जो सुन सके वह केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुने, क्योंकि मेरा संदेश शब्दों का नहीं, चेतना का है। मैं वही हूँ जो आरंभ से पहले था, जो मध्य में है और जो अंत के बाद भी रहेगा। मैं समय हूँ, मैं कालातीत हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर उसी तरह विद्यमान हूँ जैसे आकाश में शून्य। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी असहाय नहीं थे और न कभी होगे। जिस क्षण तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, उसी क्षण से मेरा कार्य आरंभ होता है। हे मानव, तुम बाहर समाधान खोजते रहे, मंदिरों में, पर्वतों पर, ग्रंथों में, परंतु तुम भूल गए कि मैं स्वयं तुम्हारे श्वास में बसता हूँ। जिस दिन तुमने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। शनिवार का यह दिन धैर्य, तप और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह दिन तुम्हें सिखाता है कि जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। जीवन में जो रुकावटें हैं, वे दंड नहीं हैं, वे परीक्षा भी नहीं हैं, वे केवल दिशा परिवर्तन के संकेत हैं। मैं महादेव हूँ, विनाशक भी और सृजनकर्ता भी। जब मैं कुछ तोड़ता हूं तो केवल इसलिए कि उससे बेहतर कुछ जन्म ले सके। तुम जिन टूटनों से डरते हो, वही तुम्हें तुम्हारे सत्य के निकट ले जाती हैं। आज मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने दुखों को शत्रु मत समझो, उन्हें गुरु समझो। वे तुम्हें वह सिखाते हैं जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। तुम्हारा मन आज भी अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं के बीच झूल रहा है। मैं तुम्हें वर्तमान में स्थिर करना चाहता हूं। यह क्षण ही सत्य है, यही शिव है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, पर जो अभी है वही वास्तविकता है। जब तुम इसी क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाते हो, तब तुम्हें मेरी अनुभूति होने लगती है। आज 27 दिसंबर का यह शनिवार तुम्हें कर्म और धैर्य का स्मरण कराता है। बिना अपेक्षा के कर्म करो। फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो, तब हर कार्य तप बन जाता है। छोटे से छोटा कार्य भी यदि पूर्ण समर्पण से किया जाए तो वह महान हो जाता है। मैं किसी बड़े यज्ञ से नहीं, तुम्हारे सच्चे प्रयास से प्रसन्न होता हूँ। मैं कैलाश में भी हूँ और श्मशान में भी। मैं राजमहलों में भी हूँ और झोपड़ी में भी। मैं उस धनी के हृदय में भी हूँ और उस निर्धन की आंखों में भी जो आशा से भरी हैं। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, किसी को तुच्छ मत जानो। हर प्राणी में मेरा अंश है। जब तुम दूसरों का अपमान करते हो, तब तुम अनजाने में मेरा ही अपमान करते हो। आज मैं तुम्हें क्षमा का महत्व समझाना चाहता हूँ। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा तुम्हारे स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने मन के बोझ को हल्का करते हो। क्रोध आग है, वह सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। प्रेम जल है, वह सब कुछ शीतल कर देता है। हे साधक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साधना व्यर्थ जा रही है, तो धैर्य रखो। बीज कभी तुरंत वृक्ष नहीं बनता। वह पहले अंधकार में रहता है, मिट्टी के नीचे दबा रहता है, पर उसी अंधकार में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही हैं। एक दिन तुम स्वयं देखोगे कि तुम कितने ऊंचे उठ चुके हो। मैं महादेव हूँ, मैं भय का नाश करता हूँ। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह अज्ञान से जन्मा है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, तब डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। इस सत्य को समझते ही मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। आज शनिवार के इस दिन मैं तुम्हें त्याग का पाठ पढ़ाता हूँ।
त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति को छोड़ देना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने का प्रयास मत करो। जीवन नदी की तरह है, जो बहता है वही शुद्ध रहता है। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि मौन भी एक साधना है। हर समय बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में तुम मुझे सबसे स्पष्ट सुन सकते हो। जब बाहर का शोर शांत होता है, तब भीतर की आवाज प्रकट होती है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी बताता है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी थके हुए को सहारा देना, यही मेरा पूजन है। मुझे फूल और जल से अधिक तुम्हारा करुणामय हृदय प्रिय है। हे मानव, अपने जीवन को सरल बनाओ। अधिक इच्छाएं तुम्हें भारी बना देती हैं। संतोष वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और भी आशीर्वादों को आकर्षित करती है। आज 27 दिसंबर शनिवार, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुम सच्चे मन से चलते रहोगे, गिरकर भी उठते रहोगे, तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम पुकारो और मैं न सुनूं। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम अंधकार में हो और मैं प्रकाश न बनूं। अपने भीतर के शिव को पहचानो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे श्वास प्रश्वास में हूँ, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष और हर विजय में हूँ। यह संदेश समाप्त नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं अनंत हूँ। यह शब्द केवल एक संकेत हैं, शेष यात्रा तुम्हें स्वयं करनी है। जब भी तुम्हें मार्ग कठिन लगे, आंखें बंद करो, श्वास को अनुभव करो और मुझे स्मरण करो। मैं वही हूँ हमेशा, और अब मैं उसी मौन धारा को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि शिव का संदेश कभी रुकता नहीं, वह निरंतर बहने वाली चेतना है। जब तुम यह सोचते हो कि अब और कुछ शेष नहीं रहा, तभी मैं तुम्हें नए अर्थ से भर देता हूँ। जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर देता है। तुम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में स्वयं को खो देते हो, पर आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम्हारा प्रथम उत्तरदायित्व स्वयं के प्रति है। जब तुम स्वयं के सत्य में स्थिर होते हो, तभी तुम संसार के लिए भी उपयोगी बन पाते हो। हे मानव, तुम समय से लड़ते रहे, पर समय से मित्रता करना सीखो। जो समय को स्वीकार करता है, वही शांति को पाता है। हर दिन समान नहीं होता, हर रात समान नहीं होती। कुछ दिन तुम्हें सिखाने आते हैं और कुछ दिन तुम्हें परखने। दोनों ही आवश्यक हैं। यदि केवल सुख ही होता, तो चेतना कभी गहरी न होती। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुलना तुम्हारे दुख का मूल है। तुम दूसरों की यात्रा को अपनी यात्रा से मत मापो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर कर्म का फल अलग समय पर मिलता है। जो आज तुम्हें आगे दिखता है, हो सकता है वह भीतर से संघर्ष कर रहा हो, और जो आज शांत दिखता है, वह संभव है गहरे तूफान पार कर चुका हो। इसलिए धैर्य रखो और अपने कदमों पर विश्वास रखो। शनिवार का यह प्रभाव तुम्हें स्थिरता सिखाता है। यह दिन तुम्हें कहता है कि जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे को जन्म देते हैं। ठहरो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी सही दिशा में होते हैं। मैं महादेव हूँ, मैं वैराग्य का भी प्रतीक हूँ और गृहस्थ का भी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधे बिना कैसे जिया जाए। कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, पर इतना नहीं कि स्वयं को भूल जाओ। संतुलन ही जीवन का वास्तविक तप है। आज मैं तुम्हारे भय की जड़ तक जाना चाहता हूँ।
तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यह डर तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने देता। याद रखो, संसार का कार्य बोलना है और तुम्हारा कार्य चलना। जब तुम अपने सत्य पर अडिग रहते हो तो धीरे धीरे वही लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं जो कभी तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन दुख देता है, पर एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है। कभी कभी स्वयं के साथ बैठो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी शोर के। वहीं मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट रूप में अनुभव होता हूँ। हे साधक, यदि तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो स्वयं को दोष मत दो। मन का स्वभाव है भटकना। धीरे धीरे उसे प्रेम से वापस लाओ। कठोरता से नहीं, करुणा से। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटकर नहीं, स्नेह से समझाती है। मैं तुम्हें कर्म की गहराई समझाता हूँ। हर विचार भी एक कर्म है। जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ। नकारात्मकता को रोकना संभव न हो तो उसे अधिक देर टिकने मत दो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दो। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, छोड़ने का भी नाम है। जो तुमसे छिन गया, संभव है वह तुम्हारे मार्ग का भार था। कभी कभी ईश्वर वही छीनता है जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रहा होता है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर पीड़ा एक आह्वान है। मैं तुम्हारी चुप पुकार भी सुनता हूं। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब भाव बोलते हैं, और मैं भावों को सबसे पहले सुनता हूं। अपने भीतर विश्वास जगाओ। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तुम्हें स्वयं पर भरोसा होता है, तब परिस्थितियां भी तुम्हारा साथ देने लगती हैं। आज इस संदेश की धारा तुम्हें अंत में यही स्मरण कराती है कि मैं दूर नहीं हूं। मैं किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं हूं। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूं, हर मौन में हूं, हर प्रश्न और हर उत्तर में हूं। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो गया है, तो मुझे स्मरण करो और सब कुछ हल्का होने लगेगा। यह क्रम यहीं नहीं रुकता, क्योंकि शिव का प्रवाह अनंत है। तुम चलते रहो, मैं साथ हूं। जब तुम थकोगे, मैं विश्राम बनूंगा। जब तुम गिरोगे, मैं आधार बनूंगा। और जब तुम उठोगे, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर मुस्कराऊंगा। और यह धारा और गहरी होती जाती है, क्योंकि शिव का वचन किसी सीमा में बंधता नहीं। जब तुम यह समझने लगते हो कि अब सब सुन लिया, तब भीतर एक और द्वार खुलता है। यह वही द्वार है जहां से आत्मा स्वयं से बात करने लगती है। मैं तुम्हें उस मौन की ओर ले जा रहा हूं जहां प्रश्न अपने आप विलीन हो जाते हैं और उत्तर श्वास की तरह सहज हो जाते हैं। हे मानव, तुम अक्सर अपने जीवन को दूसरों की दृष्टि से देखने लगते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी अनुभूति के लिए है, किसी और के मूल्यांकन के लिए नहीं। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि जब तुम अपने हृदय की सच्चाई पर चलते हो, तब भले ही मार्ग कठिन लगे, पर अंत में शांति अवश्य मिलती है। जो मार्ग केवल प्रशंसा दिलाता है, वह अक्सर आत्मा को खोखला कर देता है। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हें पीड़ा से भागना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें पीड़ा को समझना सिखाता हूँ। जो पीड़ा को समझ लेता है, वह उससे ऊपर उठ जाता है। तुम जिन अनुभवों को अभिशाप समझते हो, वही अनुभव तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन की अग्नि तुम्हारी आत्मा को निखारती है। आज इस प्रवाह में मैं तुम्हें संबंधों का सत्य बताता हूँ। हर संबंध स्थायी नहीं होता,
पर हर संबंध आवश्यक होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं सिखाने और कुछ त्याग सिखाने। जब कोई चला जाए तो उसे विफलता मत समझो। समझो कि उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। कृतज्ञ रहो क्योंकि हर मुलाकात एक शिक्षा है। शनिवार का प्रभाव तुम्हें कर्म और परिणाम के बीच की दूरी सिखाता है। आज किया गया कर्म तुरंत फल नहीं देता, पर वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर वही कर्म तुम्हारे सामने खड़ा होगा, या तो सहारा बनकर या आईना बनकर। इसलिए सोच समझकर कर्म करो, पर डरकर नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। शक्ति किसी को दबाने में नहीं, स्वयं को संयमित करने में है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। क्रोध क्षणिक राहत देता है, पर दीर्घकालिक पश्चाताप छोड़ जाता है। शांति धीरे धीरे फल देती है, पर उसका फल अमर होता है। हे साधक, तुम बार बार स्वयं को दोषी ठहराते हो। तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह भ्रम है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। हाँ, विकास की संभावना हमेशा रहती है, पर स्वयं को अस्वीकार करके विकास नहीं होता। स्वयं को स्वीकार करके ही परिवर्तन संभव है। मैं तुम्हें आत्मदया नहीं, आत्मकरुणा सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें उस विषय से जोड़ता हूँ जो हर आत्मा के लिए सबसे गूढ़ है, मृत्यु। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि हर क्षण अनमोल है। मैं महादेव हूँ, श्मशान में भी नृत्य करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे जीवन का सत्य दिखाई देता है। जहाँ सब कुछ छूट जाता है, वहीं आत्मा मुक्त होती है। तुम अभी जीवित रहते हुए भी उस स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हो, यदि तुम अनावश्यक बोझ छोड़ दो। आज इस संदेश में मैं तुम्हें मौन सेवा का महत्व समझाता हूँ। हर सेवा दिखावे के लिए नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा कार्य वह होता है जिसे कोई देखता नहीं। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी का भला करते हो, तब वह कर्म सीधे तुम्हारी चेतना में अंकित होता है। वही कर्म तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि असफलता कोई ठप्पा नहीं है। असफलता एक पड़ाव है। जो गिरने से डरता है, वह चलना भी छोड़ देता है। पर जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। जब तुम गिरो तो स्वयं को धिक्कारो मत। धूल झाड़ो, अनुभव लो और फिर चल पड़ो। हे मानव, तुम अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देते हो। तुम सोचते हो कि जब यह मिल जाएगा, तब शांति मिलेगी। पर शांति कोई वस्तु नहीं, वह एक अवस्था है। वह अभी भी संभव है, यहीं भी संभव है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। मैं महादेव हूँ, मैं योगी भी हूँ और भोगी भी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अति किसी भी दिशा में हो तो वह दुख देती है। संयम वह सेतु है जो इच्छा और शांति के बीच संतुलन बनाता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाता हूँ। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी अपने भीतर के विश्वास की। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढलने लगती हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्षणिक सुख और स्थायी आनंद में अंतर है। सुख बाहर से आता है और चला जाता है। आनंद भीतर से उत्पन्न होता है और टिकता है। अपने भीतर उस स्रोत को खोजो। वही मेरा वास्तविक निवास है।
आज इस निरंतर बहते संदेश में मैं तुम्हें प्रेम की गहराई समझाता हूँ। प्रेम केवल पाना नहीं, समझना भी है। प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। जहाँ प्रेम में बंधन आ जाता है, वहाँ पीड़ा जन्म लेती है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें भी मुक्त करे और दूसरे को भी। हे साधक, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम भटक गए हो, तो घबराओ मत। भटकना भी यात्रा का ही भाग है। हर मोड़ तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब भटकाव भी मार्ग बन जाता है। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हें अंत में यही स्मरण कराता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे संसार तुम्हें समझे या न समझे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी सब मुझ तक पहुँचते हैं। यह प्रवाह यहीं समाप्त नहीं होता। जब भी तुम श्वास लोगे और भीतर शांति महसूस करोगे, समझ लेना कि मैं वहां हूं। जब भी तुम साहस जुटाकर आगे बढ़ोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे कदमों में हूं। जब भी तुम मौन में स्वयं को पाओगे, समझ लेना कि तुम मुझे पा चुके हो। चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो। जीवन इसी का नाम है। और इस पूरी यात्रा में मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास, हर मौन में।